बिहार की शिक्षा में इस समय क्रांति आई हुई है। किसी भी एग्जाम को जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि किसी भी एग्जाम को नोटिफिकेशन और फॉर्म जब अप्लाई हो जाता है तो कम से कम तैयारी करने के लिए छात्रों को 45 दिन का समय देना होता है। लेकिन बिहार में एक फॉर्म आया है एस्टेट, और एस्टेट का फॉर्म अभी सुधार हो ही रहा था कि 4 तारीख से एग्जाम है। अब जरा सोचिए, जिस परीक्षा का 6 पेज में सिलेबस दिया गया हो उसको 6 दिन भी तैयारी करने का ना मिले तो छात्र किस तरह से तैयारी करेंगे। और हम एस्टेट के मुद्दा पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 45 दिन का समय देना होता है, लेकिन इस परीक्षा में लगभग 7-8 दिन से समय नहीं दिया गया। जैसे ही फॉर्म का डेट खत्म हुआ उसके बाद थोड़ा सुधार का डेट हुआ, उसके बाद तुरंत से एग्जाम 4 तारीख से होगा। सर कैसे देख रहे हैं, छात्र क्या करेंगे आप? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से हम बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई थी, सड़ी हुई है। इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। आप किसी भी स्कूल में चल जाइए, किसी भी स्कूल में चलिए, देखिए तो मान ले कि लड़का 300 है और टीचर 2 को है, और उसके बावजूद आप सरकार ने निकाला, स्टेट निकाल दिया, बीपीएससी ने स्टेट निकाल दिया, या जो भी अथॉरिटी बॉडी है उसने स्टेट निकाल दिया। स्टेट में हिस्ट्री का मैंने देखा सिलेबस, तो इतना लंबा सिलेबस है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, आपको प्राचीन का भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, आधुनिक भी पढ़ना है, समय ऊपर से पेडागोजी भी पढ़ना है, और समय नहीं दिया गया। तो इसमें समय 4 दिन दिया गया। तो चलिए, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि बाबू रे घबराना मत। ये जो यूट्यूबर टीचर है ना, वो यूट्यूबर टीचरों के ऊपर प्रतिघात करने के लिए ये इस तरह का व्यवस्था किया गया है। कोर्स ना बेच पाए, सब दुकानदार हो गया भैया, बनिया ₹2 किलो, ₹2 में ये ₹2 वाला। तो वैसी परिस्थिति में ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र हित में तो ठीक नहीं है। बच्चों के साथ 100% ना इंसाफी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन, जो सिलेबस जिन्होंने दिया है उनको कहिए कि आप 4 दिन में तैयारी करके दिखा दिए तो कर देंगे, औकात है। अब बीएड वाले बच्चे बेचारे बीएड का आपको परीक्षा देते हैं, बीएड करने के बाद वो इतना डीप पढ़ते हैं, उनके लिए कम से कम अगर कुछ आप नहीं देते तो 3 महीना समय देना चाहिए था, जो स्टेट वालों को, जो कि आपने नहीं दिया, जो बच्चों के लिए गलत है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में तलवार टूट जाए तो नई तलवार नहीं खोजनी चाहिए, पुरानी तलवार से ही लड़नी चाहिए। इसलिए मैं बीएड वाले बच्चों से कहूंगा कि बेटा रे, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं जान रहा हूं, स्टेट वालों के साथ। लेकिन तुम जाओ, युद्ध करो, कल से तुम्हारा परीक्षा है, और निश्चित रूप से इस परीक्षा में तुम विजय हो गया हो। अगर समय कम मिला है तो सबको कम मिला है समय, इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन स्टेट वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। और है, बार बार छात्र कमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट सुधार के लिए। सर, किसी के फॉर्म भरने में किसी के माँ बाप का नाम गलत भरा गया है, किसी का कुछ गलत भरा गया है, यहाँ तक कि किसी का सब्जेक्ट भी चेंज हो गया है। सर, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ क्या होगा? मान लीजिए किसी का हिंदी है और उनको पॉलिटिकल साइंस मिल गया, तो कहीं ना कहीं उनका सर्टिफिकेट बाद में तो निरस्त हो जाएगा, कोई वैलिड नहीं रह पाएगा इस एग्जाम का। नहीं, बिल्कुल ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। मैं माननीय अतुल प्रसाद जी की इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और इसलिए कहूंगा कि हुजूर कम से कम 12 घंटा का भी समय दीजिए ताकि बच्चे अपनी समस्या का निराकरण कर सके। अब सपोज कीजिए मेरा हिस्ट्री है और हमको मिल जाए फिजिक्स, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? वही बात है। आपका ज्योग्राफी है, आपको मिल जाए केमिस्ट्री, क्या कीजिएगा आप? इसलिए माननीय अतुल प्रसाद जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैंने तो बार बार आपको सैल्यूट किया है। आप कम से कम थोड़ा सा ही समय दीजिए ताकि बच्चे अपनी समस्या का निराकरण कर सके और अपना सुधार कर सके, ताकि वो परीक्षा बोल्ड होके जाए। सपोज कीजिए हिंदी जिसका था उसको पॉलिटिकल साइंस मिल गया है, हिंदी जिसका था उसको ज्योग्राफी मिल गया है, ज्योग्राफी जिसको था उसको फिजिक्स मिल गया है। अगर इस तरह की गलती हुई है तो वो परीक्षा देने जाएगा तो पागल हो जाएगा भाई। अच्छा, पागल हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, और सरकार से ज्यादा माननीय अतुल प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि सर, आप तो बहुत विद्वान हैं, आपके विद्वता पर कोई शक नहीं, सुधार दिया आपने बीपीएससी को, तो इस बच्चों की जिंदगी को भी सुधार दीजिए, स्टेट वाले बच्चों की भी जिंदगी को सुधार दीजिए। और आप ऐसा कर सकते हैं, और आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप पर, बच्चों को आप पर विश्वास है। एक चीज और है सर, चूंकि आप काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं और किसी भी चीज पर आप सटीक बोलते हैं, तमाम चीज ऐसे भी होती है जब किसी बच्चे का तैयारी नहीं भी होता है, आप इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। काफी कम दिन, एग्जाम तो चालू, 4 से एग्जाम चालू। सर,
रामबाण इलाज क्या होगा, रामबाण उपाय, रामबाण ट्रिक क्या होगा गुरु रहमान सर का एस्टेट छात्रों के लिए, तो परीक्षा में अपना अंक बढ़ा सकें। अगर निगेटिव नहीं है हाँ। तो स्पष्ट रूप से जो नहीं जानते बीसी मारिएगा, कहे कि हमने पहले भी बता दिया बीसी मारना है, बीसी कहे कि अच्छा। इस बार भी देखिएगा, हाँ। इस बार भी लोगों ने बीसी बोला था, मैंने बीसी बोला था और बहुत सारा चॉइस बीसी में मिला है। हाँ। दूसरी बात की, अगर क्वेश्चन लंबा हो आंसर छोटा होगा, अच्छा। अगर क्वेश्चन छोटा है आंसर लंबा होगा, फिक्स है। अगर मान ले मैथ है, कहीं रूट है और किसी में रूट नहीं है तो उसको मारो, कहीं कुछ अंक है कहीं जीरो दे दिया है, जीरो को मारो। तो ऐसी परिस्थिति में, ये तो विषम परिस्थिति जब आप नहीं जान रहे तो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कलेजा में दम, दिमाग में जुनून और पागलपन होना चाहिए। और मैं आपसे यही कहूंगा मेरे बेटियों और बेटों कि जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना, फतहमंद आना, फतहमंद आना। सभी छात्र फतहमंद है निश्चित। ये विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव के साथ आशीर्वाद हम देंगे कि आज रविवार है, सूर्य का दिन है और सूर्य भगवान उनका साथ देंगे। बजरंगबली तो निश्चित रूप से उन लोग के साथ है। बिल्कुल। तो एस्टेट वालों को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर समय कम दिया गया है तो सभी छात्रों के साथ समय कम दिया गया है। अगर इसमें ज्यादा मान लीजिए कोई टेंशन में है कि हमको टाइम नहीं मिला, तो सभी छात्रों के साथ टाइम की व्यवस्था जो है कम दी गई है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब कोई एकदम टेंशन लेके करेंगे क्या? सामने परीक्षा है, अब तो सामने आ गया युद्ध, लड़ जो है उसी पर लड़ जाके करार साले को, जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा। क्योंकि हर आदमी की तकदीर फिक्स होती है, आपकी तकदीर फिक्स है। आप जाइए बढ़िया से सोच समझ के, आप पहले पानी पी लीजिएगा लेकिन पेशाब साफ करके बैठिएगा और बढ़िया से जाके परीक्षा में बैठिए। निश्चित रूप से अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु जब प्रार्थना करे तो फिर किसी भी तरह का मोक्ष प्राप्त संभव है। यह बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद कहता है, मांडुक सूक्त कहता है ऋग्वेद में, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, घबराना मत, तोड़ के आना, तोड़ के आना, तोड़ के आना। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, रहमान सर का साफ कहना है कि जब मैदान में जाते हैं और तलवार टूट जाए तो नई तलवार नहीं देखी जाती है। उसी तरह अगर आपका एस्टेट का एग्जाम है, आपको टाइम नहीं दिया गया है, तो सभी छात्रों के साथ ऐसा ही है। आप सोच रहे हैं कि कोई छात्र बहुत अच्छा कर पाएगा, आप बहुत कम कर पाइएगा, तो ये बात नहीं है। उसके साथ भी वही परेशानी है जो आपके साथ है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सर जिस तरह से बताए हैं, ऑप्शन में बीसी को सेलेक्ट ज्यादा करना है। बाकी चीजें जो भी सर बताए हैं, जो भी आप लोग वीडियो में देखिएगा, सर के बताए हुए बातों को फॉलो जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में 10 से 12 नंबर, 15 नंबर बढ़ जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, और रहमान सर जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, रहमान सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।